बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं एक खबर आपको बताऊँ जो मैंने अभी अपनी सोर्सेज से बात की है। और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की जो JIT थी, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उनको अदालत में जमा करवाना था। यानी चालान जमा करवाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही थी कि अदालत के अंदर वो सारा रिकॉर्ड जमा करवाया जाए, लेकिन बारहा उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट की गई। जैसे ही निगरान हुकूमत बनी है और परवेज़ इलाही ने अपनी हुकूमत ख़त्म की है, तो लगातार पंजाब असम्बली की तहलील के बाद से सबसे बड़ी कोशिश ये की जा रही थी कि जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उनको किसी तरह मोड़ दिया जाए। यानी JIT की फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ वो कोई अचानक नहीं हो गया था, वो एक सोचे समझे साजिशी मंसूबे के तहत एक बाकायदा प्लान्ड हमला था, और उसमें एक से ज़्यादा हमलावर थे। 3 हमलावर बताए गए हैं JIT में। अब हुआ यह है कि जिस ऑफिसर ने यह चालान जमा करवाया वो ऑफिसर हैं जी सैयद अनवर शाह साहब, और ये डायरेक्टर विजिलेंस एंटी करप्शन है। इन्होंने ये चालान जमा करवाया और फौरी तौर पे नदीम सरवर साहब, जिनके ऑफिस का ये बंदा है, नदीम सरवर साहब DG हैं, उन्होंने इनको OSD कर दिया फौरी तौर पे। यानी इनसे इनके ओहदे का चार्ज ले लिया और दफ्तर के अंदर इनका दाखिला बंद करवा दिया। अब जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं JIT के रिकॉर्ड के, वो इनके पास मौजूद थे, और वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो इनके ऑफिस में पड़ा हुआ है। और यानी चालान जो जमा किया जाता है उसके अलावा और भी बहुत सारे शवाहिद होते हैं जो साथ मौजूद होते हैं, वो कीमती शवाहिद हैं। वो सारा वो रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड, क्योंकि जो चालान जमा करवाया गया है, जो JIT की रिपोर्ट और चालान के अंदर शामिल की गई है, वो उसके चीदा जुदा नुकात हैं, लेकिन उसकी जो तमाम तफसीलात और उससे जुड़ी हुई जो एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं ऑफिसर के पास। JIT का पूरा रिकॉर्ड, और वो उनके ऑफिस में है। अब 2 काम किए हैं फौरी तौर पे एंटी करप्शन ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बनते ही। ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी का जो अगला टारगेट है वो JIT की रिपोर्ट को ज़ाया करना, और मोहसिन नकवी को वज़ीर आला यानी बड़े ऑफिस में छोटा आदमी है, और इस आदमी से अब कोई भी काम करवाया जाएगा ये कर लेगा। इसके लिए वज़ीर आला बनना ही सबसे बड़ा हदफ था, और वो ये बन गया। अब रिकॉर्ड के अंदर नाम लिखा जाएगा कि ये आदमी माजी में वज़ीर आला पंजाब रह चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो है किसी भी लेवल तक जा सकता है, और शुबा ये दायर किया जा रहा है कि उस रिकॉर्ड को ज़ाया करने की कोशिश की जाएगी, उसको गायब करने की, तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, या हो सकता है कि उस ऑफिस को ही आग लग जाए और इमरान खान साहब की जो JIT है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो जल जाए। ना सिर्फ सैयद अनवर शाह जिस ऑफिसर ने चालान जमा करवाया उसको फौरी तौर पे OSD किया गया, पहले उसको बारहा रोकने की कोशिश की गई कि ये रिकॉर्ड जमा ना करवाए, फिर हर्डल्स क्रिएट की गई, कभी दफ्तर से बंदा गायब हो जाए, कभी प्रोसिक्यूटर भाग जाए, कभी कुछ कभी बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन अल्टीमेटली हिम्मत करके इस आदमी ने पूरे निज़ाम से लड़ते हुए रिकॉर्ड जमा करवा दिया। अब वो जब रिकॉर्ड जमा हो गया अदालत के अंदर, तो फौरी तौर पर इसको मुअत्तल किया गया, OSD किया गया, और इसका दफ्तर सील कर दिया गया है। अब रिकॉर्ड तक इस शख्स की दस्तरस नहीं है। इस शख्स ने अदालत से रुजू किया है इस मामले में, 4 मुजरिमों के मामले में जो रिकॉर्ड अदालत में चला गया है, और बाकी मानदा रिकॉर्ड दफ्तर में है और दफ्तर सील हो चुका है। ये है सिचुएशन मोहसिन नकवी की वजारत आला में। और मोहसिन नकवी की जानिबदारी का आप अंदाज़ा यहाँ से कर लेंगे। 24 चैनल मोहसिन नकवी का है, City 42 भी। आप इन दोनों चैनल को सोशल मीडिया पे खोलें और सिर्फ उनके कैप्शन आप पढ़ें, सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ एक महाज खोला हुआ है, एक ऐलान जंग किया हुआ है। तो जिस आदमी के चैनल्स ऐलान जंग कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, वो आदमी कैसे न्यूट्रल हो सकता है इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ? एक बड़ा सवाल है ना, और सवाल तो ये पैदा होता है। अब एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ, एक छोटा सा डाटा है आपको समझाने के लिए बड़े आसानी से। जब हुकूमत आई इमरान खान साहब की अगस्त 2018 में, उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी पाकिस्तान में वो 124 रुपए का डॉलर था। थोड़ा सा ज़्यादा था 124 रुपए से, लेकिन 125 से कम था, तो 124 आप लगा लें। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 में अगस्त में, तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी 124 रुपए कुछ पैसे। और जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई मार्च 2022 में, तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी 178 रुपए। यानी इस बीच में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो 54 रुपए बढ़ी है। इमरान खान साहब ने
3 साल 7 माह तक हुकूमत की है। 3 साल और 7 महीनों में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ 54 रुपए। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि 54 रुपए कीमत बढ़ी है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3 साल और 7 महीनों में, जबकि जब पीडीएम की हुकूमत आई और अब तकरीबन 9 महीने हो गए हैं इनकी हुकूमत को चलते हुए, तो डॉलर की कीमत कितनी बढ़ी है, 257 रुपए का पहुंच गया है और 79 रुपए यानी एक कम 80 रुपए कीमत बढ़ गई है डॉलर की। और कितने महीनों में? 9 महीनों में। अब आप 79 को 9 पे तकसीम करेंगे यानी 9 महीनों के ऊपर, तो हर महीने पीडीएम की हुकूमत में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है लगभग 8 रुपए 80 पैसे, यानी 8.25 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ी है हर महीने पीडीएम के दौरे हुकूमत में डॉलर की। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 43 महीनों के ऊपर मुहित है, 43 मंथ्स, और उसको अगर आप तकसीम करते हैं 54 पे तो 1.25 रुपए कीमत बढ़ी है। अब अगर आप ये देखेंगे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर महीने डॉलर की कीमत एवरेज बढ़ती थी 1.25 रुपए, और हर महीने शहबाज शरीफ या पीडीएम के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ती है 8 रुपए 80 पैसे, यानी कई गुना ज्यादा। अगर आप इसको देखना चाहें कि कितने गुना कीमत बढ़ी है, तो 7 गुना से ज्यादा कीमत तेजी से बढ़ रही है डॉलर की इन तजर्बाकारों के दौरे हुकूमत में। और हमारे वो सारे दानिश्वर जो इमरान खान साहब के दौर में डॉलर की कीमत बढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते थे, 7 गुना ज्यादा तेजी से डॉलर की कीमत बढ़ने के ऊपर वो बात करने से कतरा रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब के पीछे या उनकी मुखालफत में जो ताकतवर हलके मौजूद हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया को भी डरा धमका के या लालच दे के या जिस तरह भी वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वाले केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फवाद चौधरी पर बगावत का मुकदमा और गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उनका कहना था कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बगावत के कदीम कवानीन को इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी इस मुकदमेबाजी के सिलसिले के ताज़ा तरीन शिकार हैं और फवाद चौधरी पर तमाम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। हुकूमत वक्त को मौजूदा हालात में ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। हुकूमत को जो जिम्मेदारी अदा करनी है उस तरफ तो वो तवज्जो ही नहीं दे रहे। और रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ बगावत की दफात के तहत कार्रवाई ना करने का उन्होंने मशवरा दिया है। और उन्होंने कहा कि सेक्शन 124A PPC 1860 के तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी बिलाजवाज है। बगावत के इल्जामात के मामले पर मेरा बिल सेनेट ने 9 जुलाई 2021 को पास किया था, मगर जानबूझकर यह बिल कौमी असम्बली में गायब कर दिया गया। वो जो गायब करते हैं उन्हीं की गोद में बैठ के तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने यह सारा गेम किया है। तो रज़ा रब्बानी साहब, आप जितने मर्जी उसूल पसंद हो, आपके लीडर जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर चुके हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठ के मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी जानिब जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने एक और फैसला किया है, और फैसला उन्होंने ये किया है कि डिजिटल मरदमशुमारी करवाई जाए और उसके तहत इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की जाए। यानी अगर डिजिटल मरदमशुमारी करवाएंगे तो पूरी दोबारा मरदमशुमारी होगी और उसके बाद दोबारा नई हल्का बंदियां होगी। तो कोशिश ये है कि साल 1.5 साल मजीद इलेक्शन को रोकने की या टरहाने की कोशिश की जाए। मगर अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है 2 सूबों में, और अगर वफाकी हुकूमत साथ मिल जाती है तो ठीक है, अगर साथ नहीं मिलती तो अप्रैल के अंदर तो इंतखाबात आईनी तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करवाने पड़ेंगे। हालांकि अभी तक, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक तो कोई तारीख नहीं दी गई और तारीख जानबूझकर नहीं दी जा रही। सूबाई काबीना भी बन रही है, वुज़रा आला का भी इंतखाब हो गया, सारी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक चल रही हैं, लेकिन तारीख नहीं दी जा रही। और पैसे का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़रा ये खबर देखें आप। शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको एक खबर बताई थी, और खबर ये थी कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है। शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई कि ये कमेटी फैसला करेगी कि किस तरीके से बचत की जाए पाकिस्तान के अंदर। तो कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशात दी हैं
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और वफाकी वज़रा की तादाद में कमी की जाए, ये तजवीज़ भी एक दी गई है। कफ़ायत जारी कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का कहा है। अब सरकारी मुलाजमीन उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि ये जून का महीना आएगा, महंगाई कई गुना बढ़ गई है, नया बजट आएगा, हमें 15-20%, 25%, कम से कम 25% का हमें इजाफा मिलना चाहिए। वो इसलिए है कि 3 गुना जब महंगाई होगी तो कम से कम 25% तो आप तनख्वाहें बढ़ाएं। सरकारी मुलाजमीन बेचारे ये सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मशवरा दिया गया है कि उनकी तनख्वाहें कम की जाएं। सरकारी महकमों में 10% और वजारतों के अखराजात में 15% कटौती की जाए। काबीना में वज़रा की तादाद सिर्फ 30 तक महदूद कर दी जाए। 77 वजीर हैं शहबाज शरीफ के पास, पाकिस्तान की तारीख में किसी के पास इतने वजीर नहीं थे। 77 वजीर शहबाज शरीफ साहब लिए घूमते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे अल्ले तल्ले हैं, इनके बच्चों के पास, फैमिलीज के पास, रिश्तेदारों के पास, सबके पास जो है वो वज़रा वाला स्टेटस भी है। सरकारी गाड़ियां तो अपने बाप का माल समझ के लोग सारे इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल काबीना में वज़रा की तादाद 30 तक महदूद रखी जाए, बाकी वजीर और मुशीर बिला मुआवजा काम करें, और ये सारा कुछ बहुत सारी और भी कि सरकार के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाई जाए, सूबाई नौयत के मनसूबों पर फंड्स का इस्तेमाल रोका जाए। इसके अलावा यानी फंड्स का इस्तेमाल रोका जाए, आपने पैसा नहीं ज़्यादा खर्च करना, और ये जो आप फंड्स अंधाधुंध आप बांटते हैं अपनों में, ये ना बांटे जाएं। सरकारी जमानतों के जरिए कर्जे हासिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पर पाबंदी आयद करने समेत कई सिफारिशात मजीद उन्होंने बताई हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने का फैसला किया, वो भिजवा रहे हैं। और रिपोर्ट तो वैसे पहुंचेगी, ये सबको पता है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, जरा ये भी देखें आप। अब ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये डॉन में छपी है। मुआशी चैलेंजेस की शिकार हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस फंड्स में 30% इजाफा। यानी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और इसहाक डार साहब उसको डबो रहे हैं, इसके बावजूद हुकूमत ने फैसला किया कि अरकान पार्लियामेंट को जो एक रिश्वत दी जाती है और उनके लिए फंड्स जारी किए जाते हैं स्कीमों की सूरत में, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो कमीशन भी बनाते हैं, अरकान पार्लियामेंट के लिए तरक्याती फंड्स को बजट में मुख्तस करदा रकम से तकरीबन 30% बढ़ाकर 90 अरब रुपए कर दिया गया है। एक तरफ एक दिन के अंदर इसहाक डार ने पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा बढ़ा दिया है वो 2500 अरब रुपए है, जबकि जो एक सियासी फंड दिया जाता है रिश्वत के तौर पे अपने MNAs को और पार्लियामेंटेरियंस को, उसकी मिकदार में इजाफा करके 30% मजीद बढ़ा के 90 अरब रुपया उसको कर दिया गया है। एक तरफ तजवीज़ दी जा रही है कि पैसा बचाओ, दूसरी तरफ पैसा अंधाधुंध बांटा जा रहा है। कौमी असम्बली के 174 हल्कों में 50 करोड़ रुपए के हिसाब से 87 अरब रुपए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मजीद पैसे अभी और दिए जाएंगे। और मजीद 17 अरब रुपए चंद माह कबल वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में SAP स्टीयरिंग कमेटी के हुक्म पर मजीद जारी किए गए हैं। तो ये है जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल, जहां पे कफ़ायत शारी के नाम के ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है 15 रुकनी। वो कमेटी बेचारी पैसे वैसे खर्च करती है, भाग दौड़ करते हैं, इकट्ठे होते हैं, TADA ये वो सब, वो सिफारिशात बनाती है, और वो जो सिफारिशात बनाती है वो काबिल अमल ही नहीं है। शहबाज शरीफ 77 वज़रा कम करने की बजाय, यानी उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप 40 वजीर कम कर दें, 47 वजीर कम से कम कर दें और 30 की तादाद में आ जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ तो 5 वजीर भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वजीर कम करेंगे तो सहूलतकारों के मना करने के बावजूद इत्तेहादी छोड़कर चले जाएंगे, जो वजारतों की वजह से यहां पर आकर बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे, जहां फवाद चौधरी साहब के मुखालिफिन भी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी, और मीडिया के अंदर इवन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे मुखालफत करते हैं लोग, उनमें से भी कुछ लोग बोले और उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इवन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैं वो भी ऐसी ही बात कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब के इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब इससे बहुत खुश हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान के करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि वो ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा 5.5 माह में 5 साल का काम किया है, मैं कह कर थक गया। वैसे काम तो बड़ा दिखाया है 5.5 माह में, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं कह कर थक गया था कि अभी काम करने दें, अभी असेंबली तोड़ दी है, देखो क्या हाल है। 1 साल और काम करते तो यहां नून लीग के कपड़े तक ना मिलते। नून लीग वाले मिले जो कहते थे कि शुक्र है असेंबली टूटी वरना हमारी सियासत खत्म थी।
चौधरी परवेज अली का कहना था कि खान साहब के करीब मौजूद लोगों ने ही पार्टी की जड़ काटी है। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। उनका कहना, वैसे अपना बेटा उनका नहीं पकड़ा गया, पाकिस्तान से बाहर चला गया। उन्होंने कहा अल्लाह के करम और इमरान खान के एतमाद से वज़ारत आला मिली। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। फिर बाद में इमरान खान की तारीफ भी की और बाद में मोहसिन नकवी की बुराइयां भी की। लेकिन बात यह है कि परवेज अली साहब एक्चुअली फवाद चौधरी के इतना खिलाफ क्यों हैं? रीज़न ये है कि फवाद चौधरी उन लोगों में से एक है जो इमरान खान साहब की इस बात की हमायत कर रहे थे कि खान साहब आप ठीक कर रहे हैं, जो असम्बलियां तोड़ने का आपका फैसला है वो बड़ा बोल्ड है, उसके असरात सख्त ज़रूर आ सकते हैं लेकिन इन सख्तियों को बर्दाश्त किया जा सकता है और पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत को हटाने के लिए, अगले इंतखाबात में जाने के लिए ये कड़वा घूंट करना पड़ेगा। अब परवेज अली वगैरह ने कभी इनकलाब की बात सुनी नहीं, इन्होंने कभी मुश्किल फैसले किए ही नहीं, इन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें करके देखी नहीं। ये तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत करते रहे हैं। ये तो पहली मरतबा इमरान खान साहब ने इनसे असेंबली तहलील करवा दी है। बहुत बड़ा काम करवा दिया वैसे इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसे करवाया, लेकिन उन्होंने इनसे असेंबली तहलील करवा दी और ये एस्टेब्लिशमेंट मायूस हो गए। इन्होंने असेंबली तहलील भी कर दी है लेकिन इनको वो बात समझ नहीं आएगी जो इमरान खान को आ रही है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और इसके ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो शिबली फराज साहब ने की है। मेरी असद उमर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी स्टेजेस के अंदर सिक्योरिटी वापस ली जा रही है और जो भी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप तहरीरी तौर पर आगाह करें और फिर अपनी सिक्योरिटी वापस लें। ये ज़बानी कलामी आप ऐसे ही ना बुलाएं, आप आगाह करें और इसकी जिम्मेदारी कबूल करें कि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। और शिबली फराज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर तैनात खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को वापस ले लिया गया है। इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार राणा सनाउल्लाह और उसकी कठपुतलियां होंगी। अब मुख्तलिफ फेजेज में इमरान खान साहब की सिक्योरिटी मेरी इत्तला के मुताबिक भी वापस ली जा रही है और उनकी सिक्योरिटी कम हो रही है, जबकि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के घर के बाहर मौजूद है और हर गुजरते दिन के साथ साथ उनकी तादाद में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जमान पार्क में लोग GOR से गाड़ियां खड़ी करके दूर दूर से पैदल चलकर वो जा रहे हैं। माल रोड तक गाड़ियां खड़ी हुई है और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद वहां पे सड़क पर मौजूद रहती है। सड़क का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खुला है और उसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम भी हर वक्त मौजूद रहता है। और मैं 2 मरतबा वहां पे गया, मैंने जाकर देखा वो पहली रात जब लोग आ रहे थे तो उस वक्त भी बहुत तेजी से लोग आ रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। जब मैं दूसरी मरतबा गया, मेरी लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें हमारी घर की खवातीन ने भेजा है और उन्होंने कहा कि जाओ जाकर इमरान खान साहब की हिफाजत करो, वो आदमी पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर ये जोश मैंने देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके बैग के अंदर उनके कफन है और अजीब अजीब किस्म के लोगों के जज्बात थे, बहुत गुस्से में थे लोग और लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें इस बात का आइडिया है कि इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन वो रास्ते में रुकावट डालने के लिए भी तैयार है। अब ये एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है। कुछ लोगों की और गिरफ्तारियों का भी इम्कान है और जिनकी गिरफ्तारियों का इम्कान है वो बाद में आपको बताता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद एक स्टेटमेंट दिया। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने के लिए जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए। अच्छा, ये इतला इमरान खान साहब को 48 घंटों पहले मिली थी। 48 घंटे पहले उनको ये इंफॉर्मेशन बड़े इनसाइड सोर्स से आई कि कालादम तंजीम को दहशतगर्दों को पैसे दिए गए हैं और वो पैसा आसिफ अली जरदारी की जानिब से दिया गया है और दिया इसलिए गया है कि इमरान खान साहब को कत्ल किया जाए। अब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो है वो पब्लिक के सामने सारा कुछ रख दिया। आपको उनकी आदत, आपको उनको आइडिया है आपको कि वो कोई चीज़ भी ढकी चुपी रखते नहीं है, वो बता देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है और ये ऐसे होने वाली है। इससे पहले भी जब उनके ऊपर हमला होना था तो ये पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसने पहले बता दिया था कि मेरे ऊपर हमला होगा, इस तरीके से होगा, इस नौइयत का होगा और इस किस्म के बंदे को इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें बाद में यह बहाना बनाया जाएगा। और एग्जैक्टली वही सारा कुछ उसी तरह हुआ। यानी इस तरह हमने माजी में कभी नहीं देखा कि जिस आदमी के ऊपर हमला हो रहा हो या हुआ हो वो अपने हमले का पूरा स्क्रिप्ट पहले बता के चला जाएगा, जनाब ये प्लान किया जा चुका है, इस तरीके से किया जाएगा, ऐसे इल्ज़ाम लगाया जाएगा,
इस चीज को जवाब बनाया जाएगा और इस तरह का बंदा इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी इंफॉर्मेशन ठीक थी। अगर वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त थी तो फिर ये इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत का पैसा एक दहशतगर्द तंजीम को दिया। मेरे खिलाफ सिंध हुकूमत का लूटा हुआ पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 4 लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे उनके साथ आसिफ अली जरदारी भी था। इमरान खान का कहना था कि इन लोगों का मकसद किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। खौफ यह है कि इन 4 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक गलती कर बैठे और उसे ठीक करने की बजाय मजीद हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे इंकशाफ के बाद ये लोग पीछे हट गए। फिर प्लान बी बनाया गया। प्लान बी के मुताबिक मुझे मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल कराना था। कौम को इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आपको पता हो कि वो लोग कौन है। फिर इमरान खान ने कहा कि जब तक जिंदा हूं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। सबको अपील करता हूं कि आपने आने वाले दिनों में जद्दोजहद के लिए खड़ा होना है। 2 हफ्ते में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और आपके साथ निकलूंगा। अगर दबाने की कोशिश की गई तो दोबारा खड़े होंगे। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल निगरान हुकूमत के नाम पर हमारे ऊपर जानिबदार लोगों को बिठाया गया है। यह हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इंतखाबात ना हो। इन लोगों को मुल्क, जमहूरियत, आइन, कानून की कोई फिक्र नहीं है। जैसे ही मुश्किल आएगी ये लोग मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। फिर मईशत के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि जो सूरत पैदा हो गई है कि जहां से हमने डॉलर कमाने थे वो शोबे तो नीचे जा रहे हैं लगातार। IMF ने श्रीलंका को दिवालिया होने पर कहा कि अपनी 50% फौज कम कर दो। इमरान खान आलमी मालियाती इदारों ने मिस्र को भी कहा कि अपने फौजी अखराजात कम करो। देखें, अल्टीमेटली अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि जब मईशत आपकी डूब गई खुदा ना खास्ता और आप गए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए और आपने जाके दुनिया को कहा कि जी हमें पैसा दे दें, सस्ते कर्जे दे दें या हमारे कर्जे कुछ अरसे के लिए माफ़ कर दें या हमें कोई रास्ता बना कर दें, तो वो आपको कहते हैं कि अपनी फ़ौज आप कम करें, क्योंकि दिफाई बजट बहुत बड़ा होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों का। तो क्या पाकिस्तान ये शर्त कबूल कर लेगा? सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा ने किस बुनियाद पर यह रिजीम चेंज ऑपरेशन की सरपरस्ती की थी? उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगता है ना। वही बहुत गुस्से में थे और वही चीजों को हैंडल कर रहे थे। मीडिया को दबाओ, इसको मारो, उसको कुटो, उसको ये करो, उसको नंगा करो। बहुत सारी चीजें जनरल बाजवा के साथ जाकर जुड़ती हैं। तो जनरल बाजवा ने अगर सबसे बड़ी एक बुराई की है किसी के साथ, तो फिर तो वो अपने इदारे के साथ ही कर गए हैं कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, और पाकिस्तान को अब ये करना पड़ेगा क्योंकि डार साहब ने भट्टा बिठा दिया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को वहां पहुंचा दिया है कि अब दुनिया पाकिस्तान से उसी तरह के मुतालबात करेगी, फौज कम करो, ये करो, वो करो, जो मुतालबात दुनिया ने बाकी मुल्कों से किए हैं। क्योंकि पाकिस्तान को फुफी का पुत्र तो है नहीं उन मुल्कों का। वो आएंगे, बैठेंगे और फिर वही बातें करेंगे जो वो दूसरे मुल्कों के साथ करते हैं, उसी तरह की डिमांड करेंगे जो दूसरे मुल्कों से करते हैं। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तानियों के, आपको यहां तक पहुंचाया किसने है? आपको यहां तक जनरल बाजवा की ख्वाहिश ने पहुंचाया। इमरान खान साहब तो उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और सब लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा ने किया है रिजीम चेंज ऑपरेशन, और PDM की इन सारी जमातों ने आपको पहुंचाया है। पाकिस्तान के मीडिया ने आपको यहां तक पहुंचाया है। 95% मीडिया इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था। यानी ये मीडिया इतनी छलांगे मारता था 6% की महंगाई पे, 10% की महंगाई पे, आज 32% पे बोल नहीं रहा, 40% होने वाली है आने वाले दिनों में। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूं। एक दिन में कल 24 रुपए कीमत बढ़ी थी ना, आज भी लगभग 6-7 रुपए कीमत बढ़ गई है डॉलर की। डॉलर पाकिस्तान में इंटर बैंक में इस वक्त 262 रुपए से ज्यादा का ट्रेड हो रहा है। इंटर बैंक में इसका रेट 262 रुपए से ज्यादा का है। मैंने आपसे कहा था ना कि डॉलर की जब असल कीमत इसको छोड़ेंगे सागदार साहब, और छोड़ना चाहिए था इनको शुरू से। इकोनॉमी को दुरुस्त रख के डॉलर को कंट्रोल किया जाता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप जबरदस्ती चीजों को दबा कर रखें, फिर जब आप छोड़ते हैं तो यही होता है जो हुआ अब इस मुल्क के साथ, और पूरा मुल्क इसकी कीमत चुका रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाले मामले पे आते हैं, फिर मैं बताता हूं डॉलर के साथ क्या हुआ, डार साहब ने क्या किया और उनका नया स्टेटमेंट क्या है। जनाब अली ने अब क्या फरमाइश का इजहार कर दिया और क्या बात की है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो एहतजाजन पूरा मुल्क जैम कर देंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की धमकी सामने आ गई है। ये बड़े तगड़े लोग हैं, ये चीज़ों को इधर से उधर लेकर जाते हैं। जितने कंटेनर आपको रास्ते में चलते हुए नजर आते हैं सड़कों पे,
ट्रक आपको नजर आते हैं सड़कों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोडर्स आपको जो सड़कों पे नजर आते हैं, वो यही लोग लेकर जा रहे होते हैं। रुकन सिंध असम्बली सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो एहतजाजन पाकिस्तान में अपनी ट्रांसपोर्ट को वहीं रोक देंगे जिस जगह वो मौजूद होगी, और पूरा पाकिस्तान जो है उसको बंद कर देंगे। और उन्होंने ये कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के चेयरमैन ने यह कहा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद कि गिरफ्तारी अगर हुई तो कराची, हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ और जिस किस्म की हरकतें की गई वो भी हमें याद है, और उसके बाद अब हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पहिया जाम कर देंगे अगर इमरान खान को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया तो। जरा ये कह रहे हैं कि कुछ और गिरफ्तारियों का प्लान किया जा रहा है। एक शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, एक शीरी मजारी साहबा को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार किया जाएगा, फरूख हबीब को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था अटक में, और महंगाई के खिलाफ और अपने हक के लिए। तो वो मैंने देखा कि अटक का अगर इमरान खान के बगैर अगर कोई बहुत बड़ा जलसा और एक तारीखी नौयत का एक प्रोग्राम था तो वो जुल्फी बुखारी ने किया है, और उन्होंने साबित किया है कि वो एक बड़ी ताकत के तौर पे अटक में अब मौजूद हैं। सिर्फ जो ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास पहले थी उनके अलावा भी अब उनके पास ऑप्शंस हैं, और जुल्फी बुखारी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नौजवान भी है और वो वहाँ पे गालिबन जो है वो पॉपुलैरिटी भी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने 25 मई को भी बहुत काम किया था, भाग दौड़ की थी रास्ते खोलने में, जुल्फी बुखारी ने, उनके साथियों ने, और उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि वो अपनी नेशनैलिटी भी छोड़ी उन्होंने, गैर मुल्की। और वो इन हालात में जब नॉर्मली लीडर्स भाग जाते हैं मुल्क से, उनके पास नेशनैलिटी होने के बावजूद नेशनैलिटी छोड़कर वो यहां पाकिस्तान में टिके और यहां पे काम कर रहे हैं जुल्फी बुखारी। जराये के मुताबिक जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, फरूख हबीब, अब फरूख हबीब का मामला यह है कि उनके ऊपर डकैती का पर्चा करवा दिया गया। सारी दुनिया ने वीडियो देखी कि वो शख्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, गाड़ी के आगे खड़ा हो रहा था, उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा था, उन्हें कह रहा था कि भाई वापस जाओ, खुदारा वापस जाओ। वो दुहाइयां दे रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट बुला रही है, अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म मानो, वापस जाओ, अदालत का हुक्म मुकद्दम है, वापस जाओ। वो शख्स एक ही बात कर रहा था कि आप अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें। जो रियासती इदारे हैं वो अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और एक साबिक पार्लियामेंटेरियंस कह रहा था कि ये ना करो। उसके ऊपर डकैती डाल दी है कि ये तनहा आदमी हम सारे पुलिस वालों से लड़ा, दर्जनों पुलिस वालों से, और हम सबको फेंटी भी लगाई और हमसे पता नहीं डकैती भी कर ली। तो इस किस्म का मजाक किया जा रहा। अजहर मशवानी, ये सोशल मीडिया के इमरान खान साहब के हैं। हाफिज फरत इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं और बहुत पुराने हैं, इनको भी गिरफ्तार करने का इंदिया है। इफ्तिखार घुम्मन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रजा। साहबजादा हामिद रजा का एक बड़ा रिलीजियस नाम है, इनके वालिद साहब का भी एक बड़ा नाम था। इनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है। तो इन लोगों को आने वाले दिनों में गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने एक बड़ा सबक दिया है पीडीएम की जमातों को भी और उनके सहूलतकारों को भी कि ये गिरफ्तारी वाला खेल खेलना बंद करें, इससे उल्टा नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालें, पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालें। पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। जो दालों का स्टॉक है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ 15 दिन का रह गया है। आगे रमजान मुबारक आ रहा है। आपके पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इस वक्त, वो सिर्फ 3.67 अरब डॉलर हैं। इमरान खान साहब जो छोड़कर गए थे वो 16.2 अरब डॉलर छोड़ गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर या कौमी खजाने में पड़ा हुआ पैसा 16.2 अरब डॉलर था। वो अब इस हुकूमत ने इस तेजी के साथ गायब किया है कि सिर्फ पैसे जो बाकी बचे हैं वो 3.67 अरब डॉलर हैं। इतने थोड़े पैसे अब आप दालें भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। हर चीज आपके पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई आप ले नहीं सकते। दुनिया भर की एयरलाइंस अब आपका बाइकआउट करने का कह रही हैं, शिपिंग कंपनीज आपका बाइकआउट करने का कह रही हैं। कहां पहुंचा दिया हमारे पाकिस्तान को एक जिद ने और अना ने। यानी आपकी जिद बहुत बड़ी है, आपकी अना बहुत बड़ी है, आपकी टांग ऊपर रहना चाहिए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। चाहे दालों का सिर्फ 15 दिन का स्टॉक है। 15 दिन के बाद मुबैना तौर पे इस खबर के मुताबिक दालें खत्म हो जाएंगी और एक्सप्रेस के ऊपर यह खबर छप रही है। उसके बाद रमजान मुबारक आ रहा है।
रमजान मुबारक से पहले अब कहां से इतने पैसे लाएंगे कि आप इतना कुछ इंपोर्ट करें? जितनी तेजी से पाकिस्तान के ज़खायर कम हुए हैं ना, जिस रफ्तार के साथ ज़खायर कम हुए हैं, रमजान मुबारक तक तो मुझे लगता है कि और पैसे रहेंगे भी नहीं। और अगर IMF ने पैसा दे भी दिया तो तब भी पाकिस्तान का कुछ बहुत ज्यादा बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई की एक वेव आएगी और चीजों की किल्लत होगी। यह रमजान मुबारक पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। और ऐसा लगता है कभी कभी कि ये हुकूमत शायद बनी इसलिए है कि इन्होंने पाकिस्तानियों को सबक सिखाना है और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट जानबूझकर करना है ताकि दुनिया पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवा सके। अब ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, यानी अभी भी कौमी असम्बली के इंतखाबात की तरफ या पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात की तरफ नहीं आ रहे। जी 33 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे 16 मार्च को, लेकिन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होने हैं उनकी तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। और उस तारीख के ऐलान के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उम्मीद है मंडे वाले दिन केस लग जाएगा और फिर उसके अंदर आईनी तौर पे अदालत ये हुक्म जारी करेगी गवर्नर को कि जनाब तारीख लिख कर दें कि इलेक्शन किस तारीख को है। 90 दिन के अंदर अंदर आईनी नुक्ता नजर से इलेक्शन होना है और अब उसको रोका नहीं जा सकता। अब आ जाए अमरीकी डॉलर की तरफ। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज या आखिरी रोज है जुमे का, जो ट्रेडिंग के दौरान डॉलर मजीद 8 रुपए 87 पैसे महंगा होकर यह 262 रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 11 रुपए का इजाफा हुआ और वो कोई पहुंच गया है 270 रुपए के करीब। और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर 2 दिन के अंदर हुआ है। और इन 2 दिनों के अंदर डार साहब ने वो तबाही फिरी इकोनॉमी की कि पाकिस्तान को 4000 अरब रुपए का इजाफी कर्जा पाकिस्तान को देना पड़ेगा। यह रिकॉर्ड हो गया है, यानी जितने पैसे इन्होंने आज तक कमाए नहीं है उससे ज्यादा पाकिस्तान को डबो दिया है। और ये इसाक डार जिसने यहां तक पाकिस्तान को पहुंचाया है, जनाब क्या कह रहे हैं? जनाब फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालेगा, यानी पाकिस्तान की माशी तरक्की अल्लाह के जिम्मे है। वैसे तो सारा कुछ ही अल्लाह ताला के जिम्मे है, लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये आलमुल असबाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब सहाबा इकराम जाते थे ना गज़वात लड़ने के लिए या जंगें लड़ने के लिए, तो उस वक्त भी उनको लड़ना पड़ता था और तब भी शहीद हो जाते थे। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुर्बानी के लिए, जीत के लिए कुर्बानी की शर्त रखी थी, तब भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता था। दुनिया आलमुल असबाब है, यहां आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें तो फिर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला हर चीज का मालिक जरूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी क्या अल्लाह अमेरिका के साथ है? क्या अल्लाह ताला है चाइना के साथ, उन गैर मुस्लिमों के साथ? क्या इंडिया के साथ अल्लाह ताला है? ऐसे नहीं होता, आपकी करतूतें ऐसी होती हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तो ये अजीबोगरीब ही इन्होंने फलसफा दे दिया कि जी अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत चलाएगा और पाकिस्तान जो है वो कलमा शरीफ के नाम पर बना है, अल्लाह के नाम पर बना है, अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तरक्की और खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, तो हमें सख्त मेहनत करनी होगी। बात यह है डार साहब, अब आप अल्लाह पे डाल रहे हैं तो आप आते ही ना फिर। अल्लाह ताला तो मिफ्ता इस्माइल के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना आपके लिए है। तो अब डार साहब जो है उन्होंने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए हैं पूरी तबाही फेरने के बाद। अगले वीलॉग में बात करते हैं, अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।